अरे छोटी बहू। हाँ मम्मी जी। अरे आज तुम्हारी जेठानी आ रही है। देखो, वो डिलीवरी के बाद में मेरे पोते को लेकर के पहली बार अपने मायके से वापस ससुराल आ रही है। तो मैं नहीं चाहती कि उसके स्वागत में कोई भी कमी रहे। हम फंक्शन तो करेंगे ही बाद में, लेकिन अभी जब वो आएगी ना, तब भी हम अब मेरे पोते और बहू दोनों की आरती करके फिर उनको घर के अंदर लेंगे, है ना। तो तुम जल्दी से ऐसा करो, आरती की थाली तैयार कर लो, वो लोग आने वाले ही होंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी तैयारी कर दूंगी। हाँ। अरे छोटी बहू जल्दी आओ, मेरा पोता आ गया है। प्रणाम सासू जी। अरे बस बस, खुश रहो खुश रहो। रुको रुको, छोटी बहू आरती की थाली लेके आ रही है। टीका करके आरती करके फिर अंदर आना। रुको रुको छोटी बहू। मम्मी जी, आरती की थाली। अरे हाँ, तो जल्दी से टीका लगाओ मेरे पोते को, है आरती उतारो इसकी, फिर ये अंदर आएगा। हाँ। सासू जी, मैं ऐसे कह रही थी कि मुन्ने को टीका आप लगा दो ना, आरती भी आप ही कर दो। नहीं नहीं, वो क्या है कि आप दादी हो ना, तो दादी को ही करना चाहिए ना, इसलिए। ठीक है, मैं कर देती हूँ। लाओ छोटी बहू। हाँ। अब अंदर आओ। अरे वाह भाई, मेरा पोता तो बिल्कुल मुझ पे गया है, हैं? अरे मम्मी जी, लाओ तो, मैं भी तो देखूं मुन्ना कैसा दिखता है। इधर दो। अरे हाँ हाँ छोटी बहू, लो ना। चलो अब चाची के पास जाओ। लो। देवरानी जी। हाँ। वो ना, वो ना, मुझे थोड़ी प्यास लग रही है। थोड़ा पानी ले आओगे? अभी लेके आती हूँ जेठानी जी। हाँ हाँ। भाई बड़ा ही प्यारा पोता है मेरा। जेठानी जी, पानी। सासू जी, मुन्ने को थोड़ा ढक के रखो ना, देखो इसका मुंह और सर दिख रहा है। अरे बड़ी बहू, गर्मी है ना, बच्चे को गर्मी लगेगी इसलिए। गर्मी तो है सासू जी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इस पर कोई बुरी नजर पड़े। आप ढक लो इसको। मैं ढक देती हूँ। देवरानी, तुम ना मेरे मुन्ने से दूर ही रहो। बड़ी बहू, ये क्या कह रही हो तुम? देखो सासू जी, सच सच बात ये है कि मैं नहीं चाहती कि आपकी छोटी बहू मेरे बच्चे के आसपास भी आए। पर क्यों? क्योंकि ये बांझ है। क्योंकि ये बांझ है। क्योंकि ये बांझ है। क्योंकि ये बांझ है। बड़ी बहू, क्या बोल रही हो तुम? अब कहना क्या है सासू जी, इतना तो आप भी समझती हो, हैं? आपकी छोटी बहू बांझ है, इसके कोई बच्चा नहीं है, और जिन औरतों के बच्चा नहीं होता है उनकी नजर बहुत खराब होती है। और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को किसी की भी नजर लगे, इसलिए अपनी छोटी बहू से कहिए कि मेरे बच्चे से दूर रहे। बड़ी बहू, शर्म नहीं आई तुम्हें इस तरीके की बात करते हुए? और क्या कहा तुमने कि बांझ औरतों की नजर खराब होती है? अरे नजर तो खराब है तुम जैसी औरतों की, जिनमें माँ बनते ही इतना घमंड आ जाता है कि जिनके बच्चा नहीं होता है उनको नीचा दिखाने लग जाती हो तुम। बांझ वो नहीं है जिनके बच्चा नहीं होता। अरे बांझ तो है वो औरतें जो माँ बनकर भी किसी की तकलीफ को नहीं समझ पाती है। अरे आज नहीं तो कल भगवान सबकी गोद भारी देगा, लेकिन तुम लोगों के मुंह से निकले हुए ये शब्द उस इंसान के कलेजे को जिंदगी भर छलनी करते रहेंगे। तो कम से कम बोलने से पहले सोच तो लिया करो कि क्या बोल रहे हो। मुझे अफसोस है कि तुम जैसे घटिया विचारों वाली बहू मेरे परिवार में है।
और रही नज़र की बात, तो बड़ी बहू नज़र तो किसी की भी लग सकती है, तुम्हारी भी लग सकती है, मेरी भी लग सकती है। तो लो, संभालो अपने बेटे को, हमारे पास लाने की कोई ज़रूरत नहीं। पर लेकिन एक बात अच्छे से समझ लेना बड़ी बहू, कि मेरी छोटी बहू को बांझ कहने का कोई हक नहीं है तुम्हें। लो, संभालो अपने बच्चे को, अपने पास ही छुपा के रखो, कहीं नजर ना लग जाए। लो। सासू जी, देवरानी जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई देवरानी जी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं जेठानी जी, वैसे भी कुछ गलत थोड़ी कहा आपने। मैं आती हूँ। मुन्ने को नहीं देखोगी? मैं इसकी माँ हूँ तो क्या हुआ, तुम भी तो इसकी छोटी माँ हो। लो। हाँ। बहुत ही प्यारा है, किसी की नजर न लगे। कई बार घर परिवार में या आस पड़ोस में कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो माँ नहीं बन पाती है, तो परिवार के लोग उसके साथ में गलत व्यवहार करने लग जाते हैं। लेकिन अगर परिवार का एक भी सदस्य उस गलत व्यवहार के खिलाफ आवाज़ उठा ले, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उसके साथ में गलत व्यवहार करे। अगर आपके आस पड़ोस में भी या घर परिवार में कहीं ऐसा कुछ हो रहा है, तो गलत के खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएं। यही बताना इस वीडियो का मकसद है। अच्छा लगे तो आगे शेयर जरूर करें साहब। जय श्री कृष्ण।